राधा नाम की महिमा। एक बार एक संत जी किसी गांव के नज़दीक आश्रम पर भगवान भागवत जी की साप्ताहिक कथा पढ़ रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेकों प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा वे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार भी सच्चे हृदय से राधा नाम को पुकार ले, वह नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने पूछा, अरे सेठ, क्यों रो रहे हो आप? तुम्हारा मन क्यों उदास है? सेठ जी रोते हुए बोले और कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को बहुत चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, क्या चिंता है? कहिए, कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए आपने बताया कि जीवों को अपने पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज़ इन सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है आप संतों की कृपा से भागवत की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जो कि 50 साल का है। वह ना तो सत्संग में आता है और न ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु के नाम का स्मरण करता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उससे बहुत समझा चुका हूँ, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ वो उतना ही नास्तिक भी है। प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है उसकी वह उतना ही कट्टर और अनिश्चयवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुषों हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर संत जी कहने लगे, कल कथा समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन आवश्यक करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतज़ार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। सेठ जी जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। तब अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही किसी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका कितना बड़ा अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी ख्याल ना कीजिए, सब कुछ सच्चा हो जाएगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधे पे हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक आपने क्या और कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हो? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने के लिए आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य ही करके जाऊँगा।
वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उधार करना है कर लीजिए, पर मेरा उधार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ जी के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ का भाई कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है। अब मैं जैसा करूँगा, आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको बुलाऊँगा नहीं, तब तक एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है, मैं नहीं कहता हूँ। ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें सुनता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। सेठ जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, तो पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। संत जी वृद्ध थे। वह संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया, मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ जी के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांधकर और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगता है, वह संत तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया है, आपके भाई का भी कल्याण हो गया है। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम का उच्चारण कर लिया है, उसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वह हंसते हुए मन में भगवान को धन्यवाद देने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का उच्चारण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने ही गुजरे थे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया।
यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है उसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त ने कर्मों का हिसाब देकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया है, लेकिन सदा पाप ही पाप किए हैं। इसे तो सिर्फ सीधे नरक में भेज दिया जाए। तब यमराज ने आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजना जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवत, एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात है? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब खोलो और कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा का नाम उच्चारण किया है। जीवन पाप में है, अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए? तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में भेज तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा का नाम का उच्चारण फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोल कर देखने ही लगे थे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में गए। स्वर्गलोक में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का फल क्या है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, तब उन्हें भी इसका फल प्राप्त नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर महादेव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन सब को देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप ही किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है? तब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप में बिताया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था। तब अब आप बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण से इसको क्या फल मिलता है? तब महादेव जी ने भी बड़ा प्रयास किया, पर वह राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनको वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम में पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज यहाँ अचानक से आने का कारण क्या है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान इसे धरती
यह इंसान इसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा का नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता न कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है। तब वह इसकी जानकारी के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास सर्वलोक में आए, फिर सर्वलोक से होते हुए ब्रह्मलोक में आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए वह मेरे पास आए। अब मैं इन सब को अपने साथ आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व ही नहीं समझ सके हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा, वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके आया है। महादेव का ब्रह्मा का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया है। आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से वह आप सबको साथ लेकर गोलोक धाम में आया है। मेरे दर्शन और श्री कृष्ण जी का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का फल और क्या हो सकता है। अब जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का फल का महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरकों की यात्रा में कभी नहीं निकलेंगे। नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं। वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से एक बार इस प्रकार कह दें, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का समक्ष दर्शन हो जाता है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।